Once again, good morning to everybody, and you're welcome to the live classes of Skype. तो विद्यार्थियों, एक बात बता दूं आप लोगों को कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसके वजह से जो है 2-3 मिनट देर हो गया क्लास को स्टार्ट करने में, है ना। शायद 3-4 मिनट लेट हो गया होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत नाराज़गी है आप लोगों से। मैं बहुत नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ मैं बता दूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुतों ने बहुत दिनों से क्लास नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट क्लास कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे थे, जिस बात से मुझे बहुत नाराज़गी हुई है। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों के लिए ये हिंदी का क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है? बोलिए, क्यों बहुत जन इतने दिन एब्सेंट थे? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। आप लोगों ने एब्सेंट क्यों किया? क्या YouTube में बाद में वीडियो मिल जाता है, इसको आप लोग एडवांटेज सोच के आप लोग जो है क्लास नहीं कर रहे थे? मुझे ये बताइए। I really felt very bad about it because I am taking the class and my students are not present with me. I was really feeling very bad about it. ये कौन है? नाम ही तो नहीं पता चल रहा है, क्लास का रूटीन नहीं मिल रहा था। अच्छा चलिए, आप लोगों का ये क्लास 35 तक होने वाला था। मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का पहले थोड़ा टाइम। अनन्या हो, अनन्या अपने नाम को सही से लिखो बेटा। ये सब क्या करके रखे हो? ये स्कूल का ग्रुप है बेटा, योर नेम शुड बी प्रॉपरली रिटन ओवर देयर। तो बात ये है कि आप लोगों का जितना टाइम वेस्ट हुआ है, मैं कोशिश करूंगी इसको नेक्स्ट क्लास में मेकअप कर देने का। आप लोग देख लीजिए मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है। देखिए, मैं थोड़ा हट जाती हूँ। आई हैव रिटन रामायण ओवर देयर। सो एवरीबडी टेक आउट योर रामायण बुक एंड पेज नंबर विल बी पेज नंबर 41, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को अच्छा, हिंदी इज़ इम्पॉर्टेंट ना। इफ़ हिंदी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वॉन्ट द फुल स्ट्रेंथ ऑफ माई क्लास टू बी प्रेजेंट हियर टुडे ऑल्सो। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर देयर। दिस इज़ नॉट गुड। ओके चलिए, तो आप लोग सभी जो है सोने का हिरण नामक पाठ जो पेज नंबर 41 है उसको निकाल लीजिए। आप लोगों को प्रोजेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। और सिलेबस के लिए भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्लास में जो जो पढ़ाई हो रहा है वही आपका सिलेबस है, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, सोने का हिरण निकालिए। देखिए, सोने का हिरण पूरा चैप्टर अगर रीडिंग करने का टाइम नहीं भी हुआ है होगा तो क्या है कि मैं तो आप लोग जो है उसके रीडिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा। फ़िलहाल जो है मैं पहले आप लोगों को सोने की हिरण की कहानी सुना देती हूँ। उसके बाद अगर टाइम होगा तो मैं पूरा रीड आउट करूँगी, अगर नहीं टाइम होगा तो आप लोग रीड कर लेना। सोने का हिरण क्या होता है? रावण जो है सीता का हरण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग तनाज, क्यों ऐसा होता है? देखो, रावण की बहन जो है सुर्पनखा जो है आकर के भगवान राम से प्रेम निवेदन करती है, उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा को जाहिर करती है। लेकिन क्या होता है कि राम जी कहते हैं कि मैं आजीवन एक पत्नीक हूँ, मैं एक ही मतलब पत्नी को रखने वाला पुरुष हूँ। तो मेरी तो एक पत्नी ऑलरेडी है, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो माता सीता का पति हूँ। तो फिर मैं कैसे आपसे विवाह कर लूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उनने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद वो लक्ष्मण के पास जाते हैं और लक्ष्मण को जा कर के जो है लक्ष्मण को भी वो अपने साथ विवाह करने का प्रपोजल देते हैं। लेकिन शूर्पणखा फर्स्ट ऑफ ऑल एक राक्षसी थी, वो रावण की बहन थी और लक्ष्मण भी पहले से शादीशुदा थे, तो उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि राक्षसी मतलब ये नहीं कि असुंदर, ये सब बात नहीं। वो तो सुंदर नारी का वेश धारण करके ही उनके पास आई थी, वो तो राक्षसी के गेटअप में उस रूप में नहीं आई थी। लेकिन क्या था कि
उनके मन में जो है, असुरों के मन में जो है देवों की प्रति भक्ति नहीं होती है। तो जो देव भक्ति नहीं करे ऐसे अधर्मी के साथ भला लक्ष्मण क्यों विवाह करें। और लक्ष्मण तो पहले से ही उर्मिला से विवाहित थे, तो लक्ष्मण ने भी उनको इनकार कर दिया और थोड़ा अपमान भी कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि वो बहुत गुस्से में आ गई और वो सीता जी को खींच करके जो है उनको हर्ट करने जा रही थी। तो इतने में जो है बहुत गुस्सा आ गया लक्ष्मण को, क्योंकि राम जी जब बाहर गए हुए होते थे तो हमेशा लक्ष्मण जी जो है सीता जी की देख रेख करते थे। राम जी उन्हीं को मतलब रख के जो है सीता जी को उन्हीं की निगरानी में छोड़कर जो है बाहर काम के लिए निकलते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण जी को, और वो क्या करते हैं, शूर्पणखा को अपनी तलवार को ऐसे चलाते हैं और ऐसे चलाते हैं कि उसकी नाक कटकर गिर जाती है। इमेजिन कीजिए कैसा दृश्य होगा, उसकी नाक कटकर गिर गई है। ऐसे लक्ष्मण ने तलवार चलाई है। क्यों? क्योंकि वो सीता को हर्ट करने वाले थे। तो यह देखकर जो है शूर्पणखा जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने एक्चुअल रूप में वापस आ जाती है। तो जैसे ही वो अपने एक्चुअल रूप में वापस आ जाती है तब तो वो बिल्कुल जान जाते हैं और वो रोते बिलखते अपने भाई रावण के पास चली जाती है। जैसे ही वो रावण के पास जाती है तो रावण को बहुत कष्ट होता है अपनी बहन को इस हालत में देखकर। तो वो जो है उसका बदला लेना चाहते हैं, किससे? जो है मतलब भगवान राम और सीता से। ठीक है, पत्नी को लेकर बनाने के लिए इतना कुछ किया था। एक पत्नी के लिए उसने दूसरी पत्नी को बनाने के लिए इनकार कर दिया, तो उनको लगा कि मैं इसकी पत्नी को ही इससे अलग कर देता हूँ तो राम की शक्ति आधी हो जाएगी और इसका जो अपनी पत्नी के लिए अहंकार है कि मैं हमेशा एक पत्नी रहूँगा, उसी पत्नी को ही मैं हटा देता हूँ, ये सोचा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मारीच नामक एक राक्षस को, वो क्योंकि वो राक्षसों का राजा था, तो मारीच नामक एक राक्षस को जो है वो भेजते हैं। किधर भेजते हैं? वो मारीच नामक राक्षस को जो है जहाँ पर मतलब सीता जी, राम जी, लक्ष्मण ये सब रहते थे उस स्थान पर भेजते हैं। Whose audio is on? Oh my God! सडनली कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। प्लीज़ अपने माइक्रोफोन को ऑफ करके तभी आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। चलिए, तो क्या होता है कि मतलब वो जो है देखिए मैं भूल गई मैं क्या पढ़ा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ कि जो है वो ऐसे एक दिन जो है मारीच को उनकी जो पर्णकुटी थी, यानी जो पत्तों से बनी उनकी जो राम जी सीता जी की जो कुटिया थी, उस कुटिया के पास जो है इसको भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मारीच राक्षस को। लेकिन अगर एक राक्षस के वेश में किसी के सामने आ जाएगा तो लोग तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसलिए वो एक सोने का हिरण का रूप लेकर आता है। मतलब सोना मेटेलिक नहीं, मतलब सोने की तरह दमकता हुआ उसका बदन है, बहुत ही सुंदर, एक चंचल चपल हिरण बनकर जो है सीता के सामने से उनके पर्णकुटी, उनका जो पत्ते से बना हुआ, जो उनकी पत्ते से बनी जो उनकी कुटिया थी, उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो यह देखकर सीता उससे बहुत लुभा जाती है, बहुत पसंद करती है सीता उसे, और वो जो है अपने पति श्री राम से कहती है कि मुझे वो वाला हिरण आप ला के दीजिए, मुझे वह हिरण चाहिए, मैं अपने कुटिया के आंगन में उस हिरण को बांध के रखूँगी या उसको रखूँगी और मैं उसके साथ खेलूँगी। तो श्री राम तो मारीच को देखते ही भांप जाते हैं कि ये तो राक्षस है, ये तो हिरण नहीं है, ये तो बहरूपिया है। लेकिन सीता जी इतनी ज़िद करती है कि सीता जी के ज़िद के आगे
वो कुछ नहीं कर पाते हैं और उनको जो है सीता जी की बात जो है माननी पड़ती है। ठीक है, सीता जी जो उनसे मतलब कहते हैं कि तुमको जो है ये हिरण को मेरे लिए लाना है, बहुत समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो उनको राम जी को उनकी बात को मानना पड़ता है। अब राम जी क्या करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उनकी बात को मानने के कारण वो जो है उस मारीच को, यानी कि मारीच रूपी उस हिरण को पकड़ने जाते हैं। हिरण रूपी मारीच को, हिरण के वेश में जो मारीच था उसको पकड़ने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सीता जी को वो बोल के जाते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाइएगा और लक्ष्मण को जो है सीता जी की देखरेख का दायभार देकर वो कहते हैं कि ठीक है, आप सीता जी की देखरेख कीजिए। आप लक्ष्मण को कहते हैं तो मैं हिरण को उनके लिए लाता हूँ। तो जैसे ही वे राम जी जो है हिरण के पीछे दौड़ते हैं तो वे बहुत अच्छे धनुर्धर थे। वे एक धनुष का बाण बहुत दूर, जो हिरण है उनको दौड़ाता दौड़ाता हुआ जंगल के बीच में काफ़ी दूर, उनकी कुटिया से काफ़ी दूर लेके चला जाता है। तो वहाँ पर जाकर जैसे ही वे अपना धनुष चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, तो मारीच के पेट में जाकर लगती है। और मारीच क्या करता है, क्योंकि वो एक मायावी राक्षस था। मायावी इन द सेंस क्या, मायावी यानी जिस वो अपने माया से बहुत सारे रूप में प्रकट हो सकता है, जो दूसरों को अपने मतलब रूप को बदल बदल कर जो है दिखा सकता है, उसको मायावी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है मतलब मायावी राक्षस था। तो उसने क्या किया, उसने जो है अपना रूप बदल कर जो है मतलब आवाज़ को बदल कर जो है श्री राम की आवाज़ में सीते लक्ष्मण बचाओ ऐसे करके चिल्लाता है। मतलब क्या होता है कि वो अपने एक्चुअल वेश में, अपने मतलब मारीच रूप में आ जाता है, अपने राक्षस वेश में आ जाता है, लेकिन सीता जी और लक्ष्मण तो उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो जो है केवल अपनी आवाज़ को राम जी के आवाज़ की तरह करके चिल्लाता है। तो ये आवाज़ सुनकर सीता जी विचलित हो जाती हैं। उनको लगता है राम जी को किसी ने, राम जी पर किसी ने हमला किया है, राम जी किसी मुसीबत में है। तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है। हालांकि लक्ष्मण ने भी यह आवाज़ सुनी थी, लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम है, वो तो भगवान है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो भला एक मायावी राक्षस जो गलत उद्देश्य से आया है वो उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सीता जी बहुत जिद करती हैं। जिद करते करते जो है वो लक्ष्मण को खरी खोटी सुना देती है। कहती है, पहले तो बहुत कहती है कि तुम जाओ, फिर लक्ष्मण नहीं जाते हैं, बोलते नहीं, मुझे भ्राताश्री ने मतलब बड़े भैया ने आपकी रक्षा का दायित्व सौंपा है, तो मेरा धर्म है मैं आपकी रक्षा करूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूं। तो यह मतलब कहने के बाद फिर जो है वो बहुत जो है सीता जी जिद करती हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। लेकिन जो है सीता जी उनके साथ जिद करती रहती हैं और जो है जिद के चलते लक्ष्मण को फाइनली जो है सीता जी को छोड़कर जाना पड़ता है। सीता जी किसी किताब में लिखा है ऐसे कि ये तक कह जाती हैं कि तुम मतलब राजगद्दी के लोभ में ऐसा कर रहे हो, क्योंकि लक्ष्मण जो है दूसरे नंबर के भ्राता थे। तो कहती हैं कि तुम जो है अगर भगवान राम नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर राजगद्दी पर तुम बैठोगे, तो इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो इतनी बड़ी बात सुनकर जो है लक्ष्मण बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाते हैं और उनको अपने भैया को दिए गए वचन को मतलब परे हटाकर सीता जी की बात माननी पड़ती है। तो जाते वक्त वो क्या करते हैं, चावल से एक लाइन खींच देते हैं, एक मतलब लकीर बना देते हैं चावल की, और बोलते हैं कि आप जो है इस लकीर के अंदर सुरक्षित है, इस लकीर को मतलब लांघ कर कोई अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन आप इस लकीर को लांघ कर उस तरफ जा सकती है। तो जब तक आप जो है इस लकीर को लांघकर उस तरफ नहीं जाएंगी, तब तक उधर से कोई इधर आपके पास नहीं आ पाएगा। इतनी वार्निंग दे करके लक्ष्मण जो है राम की खोज में निकल पड़ते हैं।
ठीक है, ये है सोने का हिरण की कहानी। अब मैं रीडिंग करती हूँ, आप लोग सुनते जाइए, अगर कुछ नया तथ्य मिलता है तो मैं उसको समझाऊंगी, अदरवाइज मैं रीडिंग कर लेती हूँ। चलिए आप लोग भी कीजिए। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुछ कुलाचे भरने लगा। कुलाचे, हिरण जैसे हॉप करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कुलाचे। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों उसमें लुकाता छिपाता भागता, वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब अपने जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा, एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था, मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब जल्दी ही मारीच की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वो प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। रावण ने ही तो मारीच को भेजा था अपनी बहन का बदला लेने के लिए, तो वो जो थे वो एक विशाल वृक्ष के पीछे छिपकर ये पूरा नज़ारा देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि किस प्रकार मेरी चाल कामयाब हो रही है। मायावी मारीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले गया। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया पहुंच सके। अब राम समझ गए कि अगर मैं जल्दी से कुटिया नहीं पहुंचा तो सीता पर विपदा आ सकती है, तो वे समझ गए चाल को और वे जल्दी जाने लगे। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण का उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष में दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कौन? लक्ष्मण। वे समझ गए थे कि यहाँ पे राक्षसों का जो है जमघट आ चुका है, तो मुझे सीता मैया को बचाने के लिए कैसे भी हो प्रयास करने हैं। उसको साथ ही राम का आदेश उन्हें याद आया कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा जो है उनको करनी है। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो उठी, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। लक्ष्मण कहते हैं, आप चिंता न करें माते। क्या हो क्या रहा है विनायक एंड आयुष? What are you writing here? Don't type any unnecessary things. This is the class which is going on. Maintain the discipline and the decorum of the class. Please. आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, जो हो ही नहीं सकते उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोच रहे थे मैं इतनी विचलित हूँ, लक्ष्मण इतना शांत कैसे हो सकता है। सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। उन्हें लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उन्हें रास्ते का कांटा उनका निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं।
सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। खरदूषण नामक राक्षसों को उन दोनों ने मिलकर, दोनों भाइयों ने मिलकर उनका संहार किया था। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद वो लोग बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों में आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही तो ना हो, यह डर था कि राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। वो भी क्या करती, वो भोली भाली सी थी, वे समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट लेकर। आगे की कहानी जो है मैंने आप लोगों को अभी तक बताई नहीं है, तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वहाँ तक आप लोग बुक में मार्क कर लीजिए। लक्ष्मण के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन करके सीता को प्रणाम कर, ये जो लक्ष्मण के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, ये जो है पेज नंबर 45 का मतलब सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक क्या कहानी में किसी नाम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर किसी के मन में कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप लोग अपना अटेंडेंस मुझे दे दीजिए। तनाज, जोईता और कौन प्रेजेंट है? आयुष, ठीक है। आयुष, तनाज, विनायक, ये लोग रेगुलर हैं, क्लास करते हैं। और कोई प्रेजेंट है? अनन्या, सूत्रधर, जोईता, तनाज, आयुष, विनायक, और कोई नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने जहाँ तक पढ़ा है, यदि कोई डाउट नहीं है, मैं आप लोगों को और 5 मिनट क्लास करा सकती थी, लेकिन एक्चुअली वो कहानी मैंने बताई नहीं है। कहानी बताने जाऊँगी तो आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद रीडिंग तो टाइम लग जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं आज के कक्षा में, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, बाय बाय बाय।